पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर अगर कम हो जाता है, ब्लड में जो है आयरन की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है, महिलाएं जब गर्भावस्था के समय उनके अंदर आयरन की कमी होती है तो उसको हम आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह दी जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में क्या होता है, शरीर की अगर खून की कमी हो जाती है शरीर में तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा जनरलाइज वीकनेस आती है, उसके साथ साथ उनको चक्कर आते हैं, उनके चेहरे में येलोनेस दिखाई देती है। अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उनके नेल्स, लिप्स और जो आईज़ होती हैं उसमें येलोनेस दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी या फिर एनीमिया जो कंडीशन होती है वो। कई बार क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं इतना ज़्यादा एनेमिक हो जाती है कि उनको डिप्रेशन और टेंशन जैसी दिक्कतें होने सकती हैं, थकान आती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस फूलने लगती है। अब इसके कारण क्या होते हैं? एक तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरी बात, विटामिन बी की कमी की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। अब क्या करना चाहिए? तो इस टाइम पे डाइटरी जो डाइट है उस पर है ध्यान देना चाहिए। जैसे महिलाएं जो है चुकंदर खाएं, अनार खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक। जब आप ग्रीन वेजिटेबल या पालक जैसी सब्जियां लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाएँ। आप रात को किशमिश भिगो कर खा सकते हैं सुबह, और अखरोट खाएं। ऐसी चीज़ें खाने से आपका हीमोग्लोबिन जो है जल्दी इंक्रीज़ होगा और शरीर में जो आयरन की कमी है वो पूरी होगी। अब क्या होता है कि जब आयरन की कमी हो जाती है शरीर में तो प्रीमैच्योर लेबर के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शिशु का वज़न भी कम हो सकता है। और कई बार जो है बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से अबॉर्शन की कंडीशन भी आ जाती है। तो इन चीज़ों पे भी महिलाओं को तुरंत गायनिकोलॉजिस्ट से मतलब जो होता है कंसल्ट करके उन चीज़ों का समाधान लेना चाहिए। अब आयरन का क्या काम होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ये ऑक्सीजन ले जाने वाली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें मौजूद एक प्रोटीन होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है। मसल्स और कोलेजन तक ऑक्सीजन ले जाने वाले जो मायोग्लोबिन होते हैं वो आयरन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये एक ज़रूरी एंजाइम के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो इससे कि स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से महिलाएं जो होती हैं इसकी कमी की वजह से उनको डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इसकी कमी की वजह से हर्ट होने लगता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते हैं, महिलाओं में आयरन की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। आयरन की ज़रूरत दूसरी और तीसरी जो तिमाही होती है उसमें ज़्यादा पड़ती है। अब प्रेगनेंसी में आयरन कितना लें? ठीक है, प्रेगनेंसी में लेडीज़ को 800 मिलीग्राम जो होता है आयरन चाहिए होता है, जबकि नॉर्मल जो प्लेसेंटा है, जो एम्ब्रियो है, उसकी ज़रूरत जो होती है वो 300 मिलीग्राम हो सकती है। ठीक है, मैटरनल हीमोग्लोबिन को जो है 500 मिलीग्राम जो होता है आयरन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो 0.8 मिलीग्राम जो होता है वो जो है उसके बाद जो प्रेगनेंसी के तीसरी और दूसरी तिमाही होती है उसके बाद जो है डेली उनको ज़रूरत पड़ती है महिलाओं को। अब 6 to 7 मिलीग्राम जो होता है प्रतिदिन आयरन जो है ज़रूरी होता है। तो महिलाओं को जो है लगभग 800 मिलीग्राम जो आयरन होता है वो गर्भवती महिलाओं को चाहिए होता है। उसमें से डिवाइडेशन हो जाता है, उसमें प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को 300 मिलीग्राम चाहिए होता है, और जो मैटरनल मतलब जो माँ होती है उसके ब्लड में जो है 500 मिलीग्राम जो है आयरन होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज़ होती है वैसे डेली जो है उनकी जो है रिक्वायरमेंट आयरन की इंक्रीज़ हो जाती है, तो उनको 6 to 7 मिलीग्राम जो आयरन जो है वो प्रतिदिन चाहिए होता है, डेली। अब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेड सेल्स ब्लड सेल्स होती हैं, तो आखिर रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? तो रेड ब्लड सेल्स आर द सेल्स दैट सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है, एंड गिव ब्लड जो रेड कलर होता है वो देता है। ठीक है, तो जो ब्लड को रेड कलर जो मिलता है वो रेड ब्लड सेल्स से मिलता है। ठीक है, अब
अगर आयरन की कमी है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था कि डाइट क्या लेनी चाहिए, तो मैंने चुकंदर ये सब बताया था। अब सबसे पहले तो कैफ़ीन की कमी, कैफ़ीन कम लें, मतलब बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ये चीज़ें उनको नहीं लेनी चाहिए। कैफ़ीन क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसमें फेनोलेक्स होता है। फेनोलेक्स से होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बाधा डालता है, तो इसीलिए कैफ़ीन जहाँ तक है बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, तो जिसकी वजह से जो है आयरन की कमी हो सकती है और ज़्यादा। तो विटामिन सी लें, मैंने कहा था ना कि अगर आप हरी सब्जियां लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है आपकी बॉडी में। तो विटामिन सी लें। विटामिन सी जो होता है वो संतरे में होता है, ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, उसका इंटेक ज़्यादा करें। पुराने लोगों के हिसाब से जो है लोहे की कढ़ाई में जो खाना खाया जाता है उससे भी आयरन की कमी पूरी होती है, तो वो ज़रूरी होता है। हरी सब्जी में वही मैंने कहा नींबू निचोड़ के खाएँ। प्रेगनेंसी में ज़्यादा आयरन लेना भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ज़्यादा आयरन लेने से क्या हो सकता है, आपको डेली जो है 45 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से भी खतरा हो जाता है, क्योंकि उससे अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है। महिला को अगर ज़्यादा आयरन की दिक्कत, ज़्यादा आयरन अगर इंटेक हो गया, ले लिया है, तो नॉजिया, कॉन्स्टिपेशंस, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो ज़्यादा आयरन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हर चीज़ की लिमिटेशंस होनी ज़रूरी होती है। इसके लिए ही आपको बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अधिकता तो नहीं हो रही है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और उसका ट्रीटमेंट आपने टाइम से नहीं लिया, तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि आपको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, जो एरिथमियाज हो सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ये चीज़ें आपको बार बार हो सकती हैं। अब इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट का है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ इसमें क्या होता है कि आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो ट्रीटमेंट होगा उसमें आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी इसके ट्रीटमेंट में आता है, डाइटरी चेंजेस होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं, ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो रहती हैं बहुत अच्छा वर्क करती हैं। मैंने खुद जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं आती हैं, अगर उनमें कोई ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसमें जो मेडिसिन चलाई जाती है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें कुछ मेडिसिन का मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, पर उन दवाइयों का सेवन बिना किसी डॉक्टर के मतलब सलाह के बिना उसको ना लें। तो फेरम फॉस मेडिसिन है, फॉस्फोरस हो गई, कैल्केरिया फॉस हो गई, नेट्रम सल्फ हो गई, फेरम म्यूर हो गई, नक्समोमिका भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, पिक्रिक एसिड हो गई, फेरम मैट हो गई। अगर महिला बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है और एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो फेरम मैट जो होती है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इसके लिए। वीकनेस अगर है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, तो साइक्लामेन जो होती है वो बहुत अच्छी दवाई होती है इस टाइम के लिए। तो ये जो दवाइयाँ हैं वो जो एनेमिक कंडीशन है उसको मतलब ठीक कर देने हेल्प करती। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल पूछना है तो आप उसे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो कॉल फॉर मी ऐप, मेरा ऐप है, उस पर आप मुझे कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।